नमस्कार दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत शुरू करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर हुमायूं से जो मुग़ल शासन की शुरुआत होती है, अकबर के समय में यह उत्कृष्टता पर पहुंचती है और औरंगजेब तक आते आते मुग़ल काल में पतन दिखाई देने लगता है और इनकी मृत्यु के बाद यह पतन तीव्रगामी हो जाता है। इसमें बहुत से इतिहासकार औरंगजेब को दोषी मानते हैं, कुछ उस समय की परिस्थितियों को। मुगल सत्ता लगभग 331 वर्ष तक रही, अपनी स्थापना से लेकर अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर तक। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को होती है। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपनी वसीयत तैयार की थी, जिसमें उसने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने 3 जीवित पुत्रों के नाम किया था। उसके 3 जीवित पुत्र कौन से थे? शहजादा मुअज्जम, जिसे शाह आलम कहते हैं, बहादुर शाह आलम भी बोलते हैं, और मोहम्मद आजम द्वितीय पुत्र था, कामबख्श तीसरा पुत्र था। मोहम्मद आजम महत्वाकांक्षी था। उसने जो साम्राज्य विभाजन की वसीयत थी उसको मानने से इनकार कर दिया। इसी कारण 1707 में जजाऊ का युद्ध होता है, जिसमें शाह आलम और मोहम्मद आजम आमने सामने होते हैं। मोहम्मद आजम पराजित होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है और बहादुर शाह प्रथम यानी शाह आलम सम्राट के रूप में सत्तासीन होते हैं। 1709 में कामबख्श की भी हत्या हो जाती है बीजापुर के युद्ध में, इसको याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले मुगल सम्राट के बारे में। मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम प्रथम इनका नाम था और बहादुर शाह प्रथम नाम की इन्होंने उपाधि धारण करी थी। 1707 से लेकर 1712 तक इनका कार्यकाल है। ये सबसे अधिक उम्र में सत्तासीन होने वाले मुगल शासक थे। लगभग 63 वर्ष इनकी उम्र थी। ये काफ़ी उदारवादी थे। इन्होंने राजपूतों से संबंध अच्छे बना के रखे, जाटों से भी और मराठों से भी। खफी खां ने इनको शाह ए बेखबर की उपाधि दी थी। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह प्रथम की मदद की थी, इसीलिए उस ऋण को चुकाने के लिए 5000 का जात व सवार का मनसद गुरु गोविंद सिंह को प्रदान किया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख समुदाय के जो नेतृत्व होता है बंदा बहादुर संभालते हैं और 1712 में स्वतंत्र सिख राज की स्थापना कर लेते हैं और सच्चा बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। बहादुर शाह प्रथम ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने सैयद की उपाधि धारण करी। सिडनी ओवेन ने इनके बारे में कहा है, यह अंतिम सम्राट था जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। उसके बाद अगले सम्राट बनते जहांदार शाह, केवल 1 वर्ष के लिए, 1712 से लेकर 1713 तक। ठीक है। जुल्फिकार खां को इन्होंने वकील और अरशद खां को वजीर बनाया। इन्होंने विजारत प्रथा शुरू की थी, जिसे इजारा प्रथा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, भूमि को ठेके पर दिया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, इजारा प्रथा किस सम्राट ने शुरू की थी? तो जहांदार शाह ने। बादशाह ने सवाई राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। जो मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, उसको महाराजा की उपाधि दी। जो इनकी प्रेमिका थी लाल कुंवर, उनको उन्होंने इम्तियाज महल की उपाधि दी। जहांदार शाह की हत्या फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से कर देते हैं और 1713 में सत्तासीन हो जाते हैं और 1719 तक रहते हैं। इसको इतिहास में घृणित कायर कहा जाता है फर्रुखसियर को, क्योंकि इसने अपने बल पर नहीं बल्कि सैयद बंधुओं के मदद से सत्ता हासिल की थी। सैयद बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है। सैयद बंधु कौन कौन से थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली को इसने वजीर बनाया और अब्दुल्ला खां को अमीर उल उमरा। फर्रुखसियर ने आदेश देकर जुल्फिकार खां की हत्या करवाई एवं मिर्जा राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। बंदा बहादुर जो स्वतंत्र शासक बन गया था बहादुर शाह प्रथम के समय में, वो इस समय पकड़ा जाता है और उसको दिल्ली में फांसी दी जाती है। इसके लिए फर्रुखसियर ने अब्दुल समद नामक एक गवर्नर को नियुक्त किया था। तो हम देखते हैं कि इस समय सिखों का पूरी तरीके से दमन हो गया, बंदा बहादुर को फांसी हो गई। ये प्रश्न आता है, इसको ध्यान रखिएगा। हुसैन अली फर्रुखसियर की हत्या करवा देता है। किसी अमीर द्वारा मुगल सम्राट की हत्या करने के इतिहास में प्रथम उदाहरण था। तो सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को पहले किंग बनाया, उसके बाद उसकी हत्या करा दी। फर्रुखसियर को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था।
उसके बाद सैयद बंधुओं ने सत्ता पर किसको बिठाया? रफ़ी-उद-दरजात को। इनका नाम नेकुशियर भी मिलता है। ये सबसे कम समय के लिए सम्राट बने भारतीय इतिहास में। इनकी मृत्यु क्षय रोग से हो जाती है। उसके बाद रफ़ी-उद-दौला बनते हैं, जो जिन्हें शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि दी गई। अजीत सिंह की पुत्री को उन्होंने वापस भेज दिया। ये वही पुत्री हैं जो फ़र्रुखशहर से जिनका विवाह हुआ था। ये वापस अजीत सिंह के यहाँ पहुँचती और हिंदू धर्म धारण कर लेती हैं। रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु भी पेचिश के कारण हो गई। अगले हैं मोहम्मद शाह, जिन्हें रोशन अख्तर कहते हैं। चूँकि ये बहुत विलासी प्रवृत्ति के थे, इसी कारण इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। ये भी क्या है, सैयद बंधुओं की कृपा से सम्राट बने थे, लेकिन इसी के समय में 1720 में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। इसमें मुख्य भूमिका इनकी माता कुदसिया फ़खरुन्निसा बेगम ने अदा की थी। इसके समय में कुछ राज्य स्वतंत्र हो गए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। अवध में सादत खां ने और दक्कन में निज़ामुल मुल्क आसफ जहां ने। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में जजिया अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। दिल्ली में एक फूल वालों की सैर नामक उत्सव मनाया जाता था। 23 फरवरी 1739 में फारस के शासक नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह रंगीली के बीच करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला पराजित हुए थे, किंतु जो दक्कन के शासक थे निज़ामुल मुल्क, उन्होंने मध्यस्थता करके रंगीला का बचाव किया। तो कह सकते हैं कि 23 फरवरी 1739 में भारत में अफगान सत्ता आ गई थी। उसके बाद शासक बनते हैं अहमद शाह 1748 से 1754 तक। इसके समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत में 5 बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने वैसे 7 बार आक्रमण किया, किंतु इसके साम्राज्य में 5 बार आक्रमण किया। आलमगीर द्वितीय बनते हैं, जिनका नाम अजीजुद्दीन था। इसके समय पे प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत स्टडी करेंगे, ठीक है। आलमगीर द्वितीय के समय जो पतन था मुगल साम्राज्य का, उसमें बड़ी तीव्रता देखी गई। जो आर्थिक स्वरूप था बुरी तरीके से लड़खड़ा गया। सैनिकों को वेतन देने के लिए महल में 1 रुपया नहीं था, कहते हैं एक एक सामान बेचना पड़ा, ठीक है। राजा के पास कोई सवारी तक नहीं थी। सर जादूनाथ ने इस बारे में एक्सप्लेन किया है कि एक दिन जब शहजादियाँ भूख से तड़प रही थीं, तो वे कड़े पर्दे को तोड़कर महल से नगर की ओर दौड़ पड़ीं, किंतु किले का द्वार बंद होने के कारण वे सारी रात चौकीदार की कोठी में बैठी रहीं, जहां से उन्हें जबरदस्ती अपने अपने कक्षों में भेज दिया गया। आर्थिक विपन्नता की स्थिति में किसानों पर करों का बोझ तो बढ़ेगा ही, तो बोझ बढ़ने लगा। तो ये स्थिति आ गई थी मुगल साम्राज्य की आलमगीर द्वितीय के समय तक। उसके बाद शाहजहाँ तृतीय बनते हैं 1758 से लेकर 1759 तक। केवल 1 वर्ष के लिए ये शाहजहाँ तृतीय के नाम से सिंहासन पर बैठते हैं। उसके बाद आते हैं अगले शाह आलम द्वितीय। इनका वास्तविक नाम अली गौहर था, ठीक है। इसी के काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। फिर अगला युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, जिस 1764 में, जिसमें शाह आलम द्वितीय पराजित होते हैं अंग्रेजों से और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान करते हैं। और यहाँ से मुगल सम्राट का बहुत बुरा समय शुरू हो जाता है, भयावह समय जिसे कह सकते हैं। संरक्षण काल में आ जाते हैं वो, यानी इनके अधिकार अंग्रेजों के अधिकार में रहने लगते हैं इलाहाबाद में 1765 से लेकर 1772 तक। उसके बाद जब मराठा दिल्ली में आक्रमण करते हैं तो 1772 से लेकर 1803 तक मराठाओं के कब्जे में रहते हैं ये। और 1788 में क्या होता है, गुलाम कादिर ने बादशाह की आंखें निकाल ली और कुछ वर्ष वो अंधे के रूप में बिताते हैं और 1806 में इनकी हत्या हो जाती है। तो ये पहले मुगल बादशाह थे जो अंग्रेजों के पेंशनर बने। 1806 में शाह आलम द्वितीय व लॉर्ड वेलेस्ली के हस्ताक्षर युक्त भारत की प्रथम पत्र मुद्रा शुरू हुई, ठीक है। और ये किस बैंक ने जारी की थी? तो बैंक ऑफ बंगाल ने 1806 में। इसको याद रखिएगा, प्रथम पत्र मुद्रा पे किसके हस्ताक्षर थे? शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली के।
किस बैंक ने जारी किया था? बैंक ऑफ बंगाल ने। और कब जारी किया था? 1806 में। उसके बाद शासक बनते हैं अकबर द्वितीय, 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक। यह अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक था। इसके समय में 1835 में मुगलों की टकसालें बंद हो गईं और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया। अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर इन्होंने ब्रिटेन भेजा था। तो इसके समय में जो बादशाहत थी केवल लाल किले तक सिमट कर रह गई थी, टकसालें बंद हो गई थी, शक्तियाँ कोई रह नहीं गई थी। उसके बाद शासक बनते हैं बहादुर शाह जफर। ये काफ़ी योग्य शासक थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अपनी योग्यता नहीं दिखा पाए, परिस्थितियों में बेबस बने रहे। ये शेर व शायरी करते थे और जफर इन्हें सारी से मिला उपनाम था। 1857 में जो प्रथम भारत का स्वतंत्रता संग्राम होता है उसमें ये लीडर बनते हैं। इसी के कारण अंग्रेज इन्हें निर्वासित कर देते हैं और रंगून भेज देते हैं। और कहाँ से भेजते हैं? कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से। जहाज कौन सा होता है? हडसन जहाज। और वहीं रंगून में 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था मुगल साम्राज्य का पतन, विभिन्न सम्राटों का डिस्क्रिप्शन हमने आपको दिया। इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कल हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन और किस तरीके से किस क्रम में यूरोपीय कंपनियाँ ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।